आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 14 अगस्त 2025 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 13 जो कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। सेकेंड क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो आपका पाल वंश का स्थापना है ये गोपाल के द्वारा किया गया 750 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो आपका 106वां संविधान संशोधन है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पेस एक्स मिशन से कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना है? तो ये है आपका भारत जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो ये जो गीतांजलि पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, जामीबिया की कौन सी नदी चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित की गई है? तो ये है आपका काफियू नदी। सातवां क्वेश्चन है, 2025 में किस हाई जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके प्रवीण कुमार जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आठवां क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में डायरकी का क्या अर्थ था? तो 1919 के अधिनियम में डायरकी का अर्थ है द्वैत शासन प्रणाली। नवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो ये जो भारतीय संविधान का 5वीं अनुसूची है ये SC/ST जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है, 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में कौन से अभिनेता को पाल्म डी'ओर से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके रॉबर्ट डी नीरो जिसे 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डी'ओर से सम्मानित किया गया और ये है अमेरिकी अभिनेता। 11वां क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है? तो ये आपका 19(1) के ए से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, M23 सशस्त्र समूह हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा है, ये किस देश में सक्रिय है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अभी सक्रिय है। 13वां क्वेश्चन है, 1990 में शुरू किए गए जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य कितने बेस पेयर्स की सीक्वेंस करना था? तो ये 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था। 14वां क्वेश्चन है, सह्याद्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सह्याद्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 1857 से पहले के विद्रोह के पीछे कौन सा कारण नहीं था? तो ये आपका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी उद्योगों को नष्ट करना 1857 से पहले के विद्रोह के पीछे का कारण नहीं था। 16वां क्वेश्चन है, उद्योगों में इंसुलेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उद्योगों में इंसुलेटर के रूप में माइका यानी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन, 2025 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2025 में ब्रिक्स का आयोजन ब्राजील रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक किस युग में प्रचलित था? तो ये जो उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक है ये मध्य पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण काल के युग में प्रचलित था। 19वां क्वेश्चन है, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? तो ये है आपका मृदा का परकार जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। 21वां क्वेश्चन है, 1991 में भारत के औद्योगिक विकास में किसका योगदान था? तो 1991 में भारत के औद्योगिक विकास में IMF वर्ल्ड बैंक का योगदान था। 22वां क्वेश्चन है, DRDO ने SAP स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के सयापुर में किया है। 23वां क्वेश्चन है, डुप्ले किस देश का था? तो ये जो डुप्ले था ये आपका फ्रांस देश का था। 24वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया था? तो अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने आक्रमक नामक युद्धाभ्यास को आयोजित किया था। 25वां क्वेश्चन है, इन्फोसिस सेंटर 1994 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो इन्फोसिस सेंटर है ये 1994 में मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है आपका नाम, इसके द्वारा फोल्डर बन ही नहीं सकता। 27वां क्वेश्चन है, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन किस पुरानी बिल्डिंग में स्थित है? तो ये आपका रिपन में स्थित है। 28वां क्वेश्चन है, राम गोपाल को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो राम गोपाल है इन्हें कीर्ति चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। 29वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है? तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत से मुख्यतः कच्चे माल को निर्यात किया जाता है। अब आते हैं सेकंड शिफ्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
सेकंड क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? तो बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने का उद्देश्य था जमाखोरी और काला बाजारी को रोकना और राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। थर्ड क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिसमें है आपका शिक्षा, वन, बाट और भाप, न्याय प्रशासन, जंगली जानवरों, पक्षियों का संरक्षण। फोर्थ क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में नागा, खासी, गारो, मिंजो और आगामी जैसी जनजाति निवास करती है। तो आपके ऑप्शन में इन पांचों में से जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती है। छठा क्वेश्चन है हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सातवां क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितनवें नंबर का मनाया गया था? तो 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था ये 15वें नंबर का था। आठवां क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह। नवा क्वेश्चन है इसरो ने अपनी 101वीं मिशन कब लॉन्च की थी? तो इसरो ने अपने 101वीं मिशन को 18 मई 2025 को लॉन्च किया। 10वां क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। 11वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में गोमत किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद में गोमत धनी व्यक्ति या फिर मवेशियों वाले व्यक्ति को कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था? तो एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्कोर है 0.685। 13वां क्वेश्चन है 1869 में आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो 1869 में आवर्त सारणी बनाने वाले हैं दिमित्री मेंडलीफ। 14वां क्वेश्चन है एससी और एसटी जनजाति में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 243D में कहा गया है। 15वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A में किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो यह है आपका संपत्ति का अधिकार। 16वां क्वेश्चन है शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना है? तो ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी विकास के लिए सरकारी योजना है। 17वां क्वेश्चन है आहार रेशा मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो ये जो आपका आहार रेशा है ये मानव शरीर के पाचन और उचित मल को त्याग करने में मदद करता है। 18वां क्वेश्चन है बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है? तो बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है आपका मधुबनी पेंटिंग। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में Ctrl+V शॉर्टकट की दबाने पर क्या होता है? तो कंप्यूटर में Ctrl+V शॉर्टकट की दबाने से पेस्ट कमांड काम करता है। 20वां क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे फजल अली, KM फनिक्कर, HN कुंजरू। 21वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है? तो ये है आपका 9 डिग्री चैनल। 22वां क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीपों को कौन सा जल डमरू मध्य विभाजित करता है? तो यह है आपका 10 डिग्री चैनल। 23वां क्वेश्चन है प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब क्या होता है? तो प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे घसना या फिर घिसकना। 24वां क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन आपका सिक्किम में शुरू किया गया है। 25वां क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो रानी अवंतीबाई का संबंध मध्य प्रदेश से है। 26वां क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है आपका उड़ीसा जो कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। 27वां क्वेश्चन है डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ है? तो ये आपका न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर के बीच में हुआ है। 28वां क्वेश्चन है सौरभ चौधरी ने कितने मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 29वां क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले आने वाला है पुर्तगाली और सबसे अंतिम में जाने वाला भी पुर्तगाली है। 30वां क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का मान कितना होता है? तो सबसे पहले तो रेडियो सक्रियता को मापते हैं बैकरल से। तो रेडियो सक्रियता का मान होता है 3.7 × 10⁻10 बैकरल। 31वां और लास्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह मान्य होगी? तो किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह मान्य होगी। अब देखेंगे अंतिम चरण थर्ड शिफ्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे?
तो स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुल फॉर्म सही है? तो वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से 3 रॉन्ग थे और ये जो आस्की का फुल फॉर्म था एडवांस्ड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। छठा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत के उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता यही है कि वो क्षेत्र उपजाऊ है। सातवां क्वेश्चन है, एआई न्यूज एंकर अंकिता किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो एआई न्यूज एंकर अंकिता को असम राज्य में लॉन्च किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ये है आपका दामोदर घाटी परियोजना जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को कब संबोधित किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 मई 2025 को संबोधित किया था। 10वां क्वेश्चन है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है? तो ये आपका विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार शैली में बना हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। 12वां क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पूर्णतः 100% साक्षर राज्य कौन बना? तो ये है आपका गोवा राज्य। 13वां क्वेश्चन है, 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड फ्लो फिल्म को दिया गया। 14वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। 15वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में वर्णित है। 16वां क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम, ये हुआ था केरल राज्य में 1973 में। 17वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 में किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया? तो सबसे पहले तो ब्रिक्स में मूल 5 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। और 2024-25 में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में इसमें 6 देश को जोड़ा गया जिसमें है आपका मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इनमें से ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? तो इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, खनन और मत्स्य पालन। द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका उद्योग निर्माण जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र पूछा गया है तो इसमें सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आता है। 20वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के रैम को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, प्रोम को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 2025 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 2025 का थीम था यंत्र। इसका फुल फॉर्म होता है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। 22वां क्वेश्चन है, 1920 के दशक में ताप या आयनीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके दिया था वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने। 23वां क्वेश्चन है, फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? तो ये एक नॉन फिक्शनल फिल्म होता है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सबसे अंतिम में किस रियासत का विलय हुआ था? तो भारतीय संघ में सबसे अंतिम में हैदराबाद का विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए कौन सी पहल को लॉन्च किया? तो मई 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए E0FIR नामक पायलट परियोजना को लॉन्च किया। 26वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन की देखभाल करने वाला कौन था? तो गुप्त काल में प्रशासन की देखभाल करने वाला था कुमार मात्या। 27वां क्वेश्चन है, लोक अदालत किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुआ था? तो ये जो लोक अदालत है ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत शुरू हुई थी। 28वां क्वेश्चन है, गुलजार जी को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो गुलजार जी को 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा जैव मंडल तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
30वां क्वेश्चन है, इसरो ने अपनी 100वीं अंतरिक्ष मिशन कहाँ से लॉन्च किया था? तो इसरो ने अपने 100वीं अंतरिक्ष मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लॉन्च किया था। 31वां क्वेश्चन है, भारत में पहली MRI मशीन कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो भारत में पहली MRI मशीन है इसको दिल्ली में स्थापित किया गया है। 32वां और लास्ट क्वेश्चन है, आसफ जाही वंश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो आसफ जाही वंश है ये हैदराबाद से संबंधित है।